प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका NRPS की स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? रोमन अंक पढ़े थे। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सर्वप्रथम हिंदुओं द्वारा अरेबिक पद्धति शुरू हुई थी। हिंदू अरेबिक पद्धति किससे? हिंदुओं द्वारा हुई थी। उसके बाद अरब के निवासियों ने क्या करा था? रोम भाषा में लिखा था। जब रोम भाषा में लिखा था तो रोम का रोमन हो गया था। हिंदू अरेबिक पद्धति क्या हुई? हिंदुओं द्वारा लिखी गई थी सर्वप्रथम। उसके बाद रोम में लिखी गई परिभाषा थी, जो रोम में जिन अंकों को लिखा गया वो रोमन कहलाई। अब मैंने आपको क्या काम दिया था? 1 से 50 तक अंक लिखने के लिए दिए थे रोमन में, ठीक है। अब देखिए कुछ इसके नियम देखते हैं। जैसे कि इसका नियम है, पहला नियम देखें, किसी रोमन संकेतांक को जितनी बार दोहराया जाता है उसका मान उतने ही बार जोड़ दिया जाता है। कैसे? बताइए कैसे? जैसे मैंने 3 लिखा, 3 ही लिखेंगे ना। ये क्या है? रोमन पद्धति। अब ये क्या है? 1। ये क्या है? 1। ये क्या है? 1। जोड़े तो कितना हुआ? 3। समझ में आया? जितनी बार दोहराया गया हो, यानी कि 1 1 1 को दोहराया गया उतनी बार लिखे और जोड़ने पर क्या आया? 3 आया। उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। इसको क्या लिखा था? 1। ये क्या है? 1। ये क्या है? 1। अगर हम इन तीनों को जोड़ते तो क्या आएगा? 3 आएगा। इसी प्रकार अगला नियम देखें। यदि किसी बड़े मान वाले रोमन संकेतांक के दाईं यानी क्या होता है? दाएं यानी होता है सीधा, और छोटे मान वाला रोमन संकेतांक लिखा है। यदि किसी बड़े मान वाले रोमन संकेतांक के दाईं ओर छोटे मान वाला रोमन संकेतांक लिखा है तो उसका मान दोनों संकेतांकों के मानों को जोड़कर प्राप्त होता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा V और I। V का मतलब क्या बताया था? 5। I का मतलब क्या है? 1। जोड़ने पर क्या आया? 6 आया। क्या आया? जोड़ने पर 6 आया। इसी प्रकार X और I। X का मतलब क्या बताया है? 10, और I का मतलब क्या है? 1। जोड़ने पर क्या हुआ? 11। समझ में आया? यदि किसी बड़े मान वाले रोमन, बड़ा है ना ये,
मान वाले रोमन संकेतांक के दाईं ओर छोटा, इसके दाईं ओर छोटा वाला रोमन संकेतांक लिखा है तो उसका मान दोनों संकेतांकों के मानों को जोड़कर प्राप्त होता है। v का मतलब 5 और i का मतलब 1। 1 और 5 कितना हुआ? 1 और 5 कितना हुआ? 6 हुआ। 10 और 1 कितना? 11 हुआ। समझ में आया आपको ये दोनों नियम? अब नियम नंबर 3 देखें। नियम नंबर 3, ठीक है। यदि किसी बड़े मान वाले रोमन संकेतांक के बाई यानी क्या होता है? उल्टा। और पहले क्या था? दाई यानी कि सीधा, वाई यानी छोटा, और उस से छोटे मान वाला रोमन संकेतांक लिखा है तो उसका मान बड़े मान वाले संकेतांक में से छोटे मान संकेतांक को घटा कर प्राप्त होता है। देखिए, यदि किसी बड़े मान वाले रोमन संकेतांक के बाईं और उसके छोटे मान वाला रोमन संकेतांक लिखा है तो उसका मान बड़े मान वाले संकेतांक में से छोटे मान वाले संकेतांक को घटाकर प्राप्त होता है। कैसे? जैसे ऐसा लिखा है, ये क्या है? 4 है। अब ये क्या है कि जो हमारे पास आगे तो क्या है? छोटा है, पीछे क्या है? बड़ा है। अब हम क्या करेंगे? जब हमारे पास ऐसे आएगा तो हम क्या करेंगे? ये क्या है? 5, यही बोला ना, 5, यानी कि छोटे मान वाले को नहीं घटाना है, हमें क्या लेना है? बड़ा मान। आगे क्या है? छोटा मान। छोटा क्या है? 1। इसको अगर हम घटाते हैं तो कितना आया? 4। और रोमन में भी ये क्या है? 4। समझ में आया आपको? रोमन में भी ये क्या है? 4 है। इसी प्रकार आप देखें, मैंने लिखा यहाँ पर xi, ठीक है। अब x क्या है? 10, ठीक है। अब ये क्या है? बड़ा, ये क्या है? छोटा। इसको हमें क्या करना है? घटाना है। ये क्या है? 10, ठीक है। क्या है? 10। और 10 में से 1 को घटाए तो कितना बचा हमारे पास? कितना बचा? 10 में से 1 घटाए तो हमारे पास 9 लिखा है ना, 9 बचा। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हुआ? 19 हुआ। इसको हम अगर जोड़ते हैं तो कितना हुआ? 19 हुआ। समझ में आया आपको? क्या करना है? अगर आपको यहाँ छोटा देता है, यहाँ बड़ा देता है, यानी कि ये जैसे दिया आपको यहाँ छोटा यहाँ बड़ा, तो हमें क्या करना है? बड़े में से छोटे को घटाना है। बड़े में से छोटे को घटाना है और आगे वाला हमें जोड़ देना है। जोड़ने पर जो आएगा वो क्या है? हमारा उत्तर है। आप सभी को ये नियम भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अभ्यास 3.1 की और इसका पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आप खुद करें क्योंकि उसमें रोमन दे रखा है
रोमन कितना दे रखा है आपको? 1 से 10 तक रोमन संख्याएं लिखनी है। अब देखिए मैं आपको कराती हूँ दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल दे रहा है रिक्त। रिक्त यानी क्या होता है? खाली स्थान की पूर्ति। पूर्ति यानी क्या होता है? भरना। पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। L + XI बराबर यहाँ क्या करना है? भरना है। इसी प्रकार L XI X + LVI L X X X I X + XCVI। नीचे हल बताएंगे इसमें। XCV - L X X X VI। इसी प्रकार पांचवा XVI + VII। समझ में आया? देखिए सबसे पहले क्या है? L है। L क्या है? 50। ठीक है। X क्या है? प्लस का निशान है ना। X को क्या मानते हैं हम? 10। फिर क्या है? I 1। फिर ये क्या है? 1। अब जोड़े से 50 और 10 कितने होते हैं? 60। 60 और 1 61। 61 और 1 62। अब 62 दे रखा है हमें। क्या दे रखा है हमें? 62 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? 62 के अंदर 62 को रोमन में लिखना है। 62 को रोमन में लिखना है। कैसे लिखेंगे 62 को रोमन में? 62 को रोमन में कैसे लिखेंगे? देखिए L X X यही आएगा ना। ये तो क्या हुआ? 70 हो गया ना। एक ही आएगा। L X को क्या बोलते हैं हम? 60 बोलते हैं। अब 2 और लिखने हैं हमें, तो हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से L X I I। ये हमारा क्या है? पूर्ति करनी है हमें, तो यहाँ लिखेंगे L X I I। ये क्या है हमारा? इसमें लिख ले आप अंकों में भी 62 है। ठीक है ना। L नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए इसको क्या करेंगे? मोटा कर दें। ठीक है। अब अगला देखिए, अगला क्या है? अगला हमारा जैसे L दे रखा है। ठीक है। L X I X। सबसे पहले इनके अंक लिखो। L यानी क्या होता है? 50। X यानी क्या होता है? 10। I यानी क्या होता है? 1। फिर X यानी क्या होता है? X यानी भी क्या होता है? 9। यानी कि हम इसको क्या करेंगे? जब ये ऐसा दे, तीसरा नियम ध्यान है आपको, जब ये ऐसा दे आपको तो 10 में से 1 माइनस करना है। ठीक है। अब देखिए 50 + 10 + 9 कितना हुआ? 10। 50 और 10 को जोड़े तो 60 + 9 कितना हुआ? 6 और 9 को क्या बोलते हैं हम? 6 और 9 को हम क्या बोलते हैं? 6 और 9 को हम बोलते हैं 69। क्या बोलते हैं? 69। तो पहले का क्या है हमारा? 69। निशान किस चीज़ का है? प्लस का। ठीक है। अब हम अगला करेंगे इसी में LVI। क्या दे रखा है अगला? LVI। LVI। L का मतलब क्या है? 50। V का मतलब क्या है? 5। और I का मतलब क्या है? 1। ठीक है। 50 में 5 जोड़े तो 55। 55 और 1 क्या हुआ? 56। क्या हुआ? 56। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 56। क्या लिखेंगे? 56। अब जोड़िए, इसको जोड़िए। कितना हुआ? यहाँ पर जोड़ते हैं तो कितना हुआ हमारे पास?
देखिए यहाँ जोड़ते हैं 9 और 5 को जोड़े तो कितना हुआ 15, 15 का क्या आएगा 5 हासिल, 1 6 और 5 11, 11 और 1 12, कितना हुआ यहाँ पर 1 2 और 5। जब ये 100 हो जाए तो 100 में हमने क्या लिखा था C लिखा था, क्या लिखा था C लिखा था, और 2 का क्या होगा X होगा, क्या होगा 2 का X होगा, और 5 का क्या होगा V होगा। तो हम क्या लिखेंगे C X X V, क्या लिखेंगे हम C X X V। कितना है 125 है, कितना है 125 है। इसका क्या है 69 लिखा है, और LVA का मतलब क्या लिखा है हमने 56 लिखा है। तो कितना लिखा था हमने इसका 9 और 6 जोड़े तो कितना हुआ 9 और 6 जोड़े तो 5 हासिल 1 6 और 5 11, 11 और 1 12, 125। समझ में आया कि हमें किस प्रकार इसके रोमन लिखने हैं। अब अगला आता है थर्ड वाला। थर्ड वाले में देखिए L X X X I X, ठीक है। L का मतलब क्या है 50, X का मतलब क्या है 10, फिर X का मतलब क्या है 10, फिर X का मतलब क्या है 10। अब मैंने क्या बताया था, तीसरा नियम याद करिए कि जब आपके पास आगे छोटा है पीछे बड़ा है तो क्या करना है 10 माइनस 1 करना है। अब देखिए 50 ऐसे कैसे, 10 ऐसे कैसे, 10 ऐसे कैसे और 10 ऐसे कैसे, इसको घटाए तो कितना हुआ 9 हुआ, कितना हुआ 9 हुआ। इसको इसमें जोड़े तो कितना हुआ 60 हुआ, अगर इसको इसमें जोड़े तो कितना हुआ 70 हो गया यहाँ पर, इसको इसमें जोड़े तो कितना हुआ 80 हो गया, और 80 में हम 9 जोड़ते हैं तो कितना हुआ 89 हो गया। कितना अंक निकल के आया इसका 89 निकल के आया, कितना निकल के आया 89 निकल कर आया। अब देखिए आपको क्या करना है X C V I I इसको जोड़ना है, क्या करना है X C V I I को जोड़ना है। X का मतलब क्या है 10, C का मतलब क्या, C का मतलब क्या 100, यानी ये छोटा आ गया, इसमें क्या आ गया 100, तो 100 में से माइनस करेंगे 10, ठीक है भाई। C क्या है बड़ा है और X क्या है छोटा है, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। V का मतलब क्या है 5 और I का मतलब 1, I का मतलब 1, इसमें से इसको घटाए तो 90, ठीक है। 90 में 5 जोड़े तो कितना हुआ 95, और फिर 1 और 1 2, यानी कि कितना आया 97। तो 97 और 89 को जोड़ो। देखिए 89, 8 और 9, 8 और 9 उसको क्या बोलेंगे, 8 और 9 को हम 89 बोलेंगे। अब जोड़िए इसे, जोड़ का निशान है ना, काय का निशान है यहाँ जोड़ का ना। 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 हमारे 16 होता है। 16 का हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, एक बचा उसको क्या करेंगे हासिल लगाएंगे। 9 और 6 को हम क्या करेंगे इस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, आगे जोड़ के लिखते हैं। 9 और 7 कितना हुआ 16, 16 का हमने क्या करा इकाई अंक हम लिखते, 2.5 अंक हासिल लगाते, ठीक है ना। ये क्या है हासिल वाली और ये क्या है लिखने वाली, कहाँ पर जिनको हमने जोड़ा वहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। 9 और 7 क्या है 16, 16 का 6 हासिल 1, ठीक है। इसको इसमें जोड़े तो कितना हुआ 9, और 9 9 को जोड़े तो कितना हुआ 9 9 दूनी 18, कितना हुआ 18। अब देखिए कैसे लिखेंगे, 100 के ऊपर है अंक, ये किसके ऊपर है 100 के ऊपर है, तो 100 का था क्या C
और 8 का क्या लिखना है हमें, 8 और 6 का क्या लिखना है, यानी कि 80। 80 का क्या लिखना है, L X X X। 6 का क्या लिखना है, V I। तो क्या आएगा, CL X X X V I। क्या आएगा हमारे पास, CL X X V I आएगा। क्या आएगा, यही आएगा। क्या आएगा, यही आएगा। देखिए एक बार हम इसको वापस देख लेते हैं पूरा। देखिए इतना हो गया। अब इसका रोमन क्या आया हमारे पास, इसका रोमन आया CL X X X V I। अगर हम इसे जोड़ते हैं तो कितना है, 186 है। अब आगे देखिए, ये क्या है, x। x का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, x का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, 10 बताया था। c का मतलब मैंने क्या बताया आपको, 50 बताया। v का मतलब क्या बताया, 5 बताया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, 10। इसका मतलब क्या है, 50। इसका मतलब क्या है, 5। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो जोड़ने पर ये क्या हो रहा है, हमारे गलत हो रहा है। क्या हो रहा है, गलत। गलत कैसे, XC का मतलब क्या है, 90 है, और V का मतलब क्या है, 5 है। तो कितना हुआ ये, XCV का मतलब क्या हुआ, 95। लेकिन जोड़ने पर तो क्या हो रहा है हमारे, गलत हो रहा है ना ये। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ना करके इसको ध्यान रखेंगे कि XC का मतलब क्या है, 90, और V का मतलब क्या है, 5। तो हम क्या करें, 95। ठीक है। अब अगला क्या है, LXXVI। क्या है, LXXVI। ठीक है। अब L का मतलब क्या, 50। X का मतलब क्या, 10। X का मतलब क्या, 10। V का मतलब क्या, 5, और 1 का मतलब क्या, I का मतलब 1। अब देखिए इसको ऊपर लिख के रख ले। अब देखिए इसमें इसको जोड़े तो कितना हुआ, 60। इसको इसमें जोड़े तो 70। 70 में 5 और 1 जोड़े तो कितना हुआ, 75। 75 में 1 जोड़े तो कितना हुआ, 76। ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास यहाँ 76 आया तो हमको क्या करना है, इसको घटाना है। क्या करना है, हमें घटाना है। अब हमारे पास यहाँ क्या है, छोटा अंक। घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि घटाव का चिन्ह है यहाँ पर। तो 15 में से 6 गया तो कितना बचा, 15 में से 6 गया तो कितना बचा हमारे पास, 9 बचा। कितना बचा, 9 बचा। और 8 में से 7 गया तो कितना बचा, 1। अब घटाने पर क्या आया, 19 आया। 19 कैसे लिखते हैं हम, 19 कैसे लिखते हैं, XIX। किस प्रकार, XIX। ये हमारे घटाने पर आंसर आया। इसी प्रकार देखिए अगला क्या है, 5वां, XVI प्लस VII। अब देखिए x का मतलब 10, V का मतलब 5, और इसका मतलब 1। जोड़े तो कितना हुआ, 16 हुआ। ठीक है। इसी प्रकार V का मतलब क्या है, 5, और इसका मतलब 1, और 5 में अगर हम 2 जोड़ते तो कितना हुआ, 7। ठीक है। 16 में अगर हम 7 जोड़े तो कितना हुआ, 16 में अगर हम 7 जोड़े तो कितना हुआ, क्या बोला ये आपको, 6, 6 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2, कितना 23। 23 कैसे लिखेंगे, 23 को कैसे लिखेंगे, 20 का मतलब क्या है, डबल x, और 3 का मतलब 1 1 I, यानी कि I। इस प्रकार से हम इसकी पूर्ति करेंगे। आप सभी को ये सवाल करने का तरीका समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, पहला सवाल खुद से करना है, और
आपको क्या करना है, अब दूसरे का अभ्यास 3.1 का दूसरे का छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां सवाल करना है। आप सभी को रोमन पद्धति समझ में आई होगी। आपको इस प्रकार से ही निकालने हैं सवाल। धन्यवाद।